निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में पेश किया सब्सटेंशियल मोशन। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर प्रस्ताव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सब्सटेंटिव मोशन मूव पर राहुल का पलटवार। वीडियो संदेश जारी कर कहा, एफआईआर हो या प्रिविलेज मोशन, किसानों के लिए लड़ूंगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का फिर से पीएम पर हमला। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अन्नदाताओं के हितों से सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ सरकार का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का इरादा नहीं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिए संकेत। हरदीप सिंह पुरी पर दिए विवादित बयान रिकॉर्ड से हटेंगे। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, किसानों के साथ पीएम ने किया विश्वासघात। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से किसानों का होगा बहुत नुकसान। स्पीकर के चैम्बर में हंगामे के वीडियो को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर आरोप। ट्रेड डील पर संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन। ट्रैप डील के पोस्टर के साथ मकरद्वार पर कांग्रेस सपा सांसदों का प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा, विफल सरकार, किसान बर्बाद। नए श्रम कानूनों और इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ श्रमिक और किसान संगठनों के भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ राजस्थान एनएसयूआई करेगी प्रदर्शन। ट्रेड डील को लेकर एनएसयूआई प्रदर्शन करेगी। सुबह 11:30 बजे शहीद स्मारक पर काली पट्टी बांधकर करेंगे नुक्कड़ नाटक। कमान ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। केरल में विधानसभा चुनाव प्रचार समिति का बनाया प्रमुख। अनुभवी रमेश चेन्नीथला को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। हेमंता का वीडियो पोस्ट करने वाले को पार्टी से निकाला। बीजेपी ने सोशल मीडिया को कन्वेनर को पार्टी से निकाला। वीडियो में सीएम को अल्पसंख्यकों पर गोली चलाते दिखाया गया था। बिहार विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ राबड़ी देवी का प्रदर्शन। कहा, सूबे में महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। रक्षा मंत्रालय ने 114 राफेल खरीद को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय की डीएसी की बैठक में डील को मंजूरी। करीब 3.25 लाख करोड़ में फ्रांस से होगी डील। इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे के दौरान ये डील होगी। पीएम मोदी आज सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का करेंगे लोकार्पण। सेवा तीर्थ परिसर, पीएमओ और सेंट्रल सेक्रेटरीट सहित अहम ऑफिस, जबकि कर्तव्य 1 और कर्तव्य 2 बिल्डिंग केंद्रीय मंत्रालयों का नया पता होगा। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन। 28 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलना है। बिहार की राजधानी पटना में कोर्ट को बम से उड़ाने की लगातार मिल रही धमकियों पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने उठाए सवाल। कहा, मुझे जेल में भेज रखने के लिए ये प्रशासन माफिया और अपराधियों के गठजोड़ का खेल है, ताकि मेरी जमानत याचिका पर सुनवाई ना हो सके। वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के नए निर्देश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खटखटाएगा कोर्ट का दरवाजा। मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता को बताया असंवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर बड़ा हमला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ट्रेड यूनियंस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे संसद परिसर में होने वाली इस मुलाकात में नए श्रम कानूनों और इंडो यूएस ट्रेड डील सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। घूसखोर पंडित के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, किसी को अपमानित करना सही नहीं। समाज में पहले ही दरार, इसे बढ़ावा मत दीजिए और नोटिस जारी कर 19 फरवरी तक जवाब मांगा। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए बॉलीवुड और राजनेता के बाद अब सरकारी अधिकारियों ने भी हाथ बढ़ाया। संभल के एएसपी रहे अनुज चौधरी ने अपनी सैलरी अकाउंट से 51,000 रुपए दिए। श्रीनगर में दिहाड़ी मजदूरों ने रेगुलराइजेशन पॉलिसी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। महिलाओं और बच्चों के साथ प्रदर्शन में पहुंचे मजदूर सरकार से इंसाफ की मांग रखी।
महाशिवरात्रि को लेकर हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ियों का आना जारी। यूपी के अलग अलग जिलों से कई कांवड़िए गुरुवार को काशीपुर पहुंचे। कांवड़ियों की सुरक्षा और दूसरी सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम। T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे ग्रुप मैच में टीम इंडिया ने नामीबिया को 93 रनों से हराया। भारत के 209 रनों के जवाब में नामीबिया की टीम 116 रनों पर सिमटी। भारत की जीत के हीरो ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती रहे। दिल्ली में आज से खेल महाकुंभ खेलो दिल्ली का आगाज। सीएम रेखा गुप्ता करेंगी खेल महाकुंभ का उद्घाटन। राजधानी में 17 स्टेडियम्स में अगले 1 महीने तक 7 खेलों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। बिहार की राजधानी पटना में एक और कोचिंग छात्रा की बिल्डिंग से गिरकर संदिग्ध मौत। फुलवारी शरीफ में एम्स गोलंबर के पास की घटना। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। 11वीं में पढ़ने वाली मृतक छात्रा चकमूसा गांव की रहने वाली थी। फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। घटना की सीसीटीवी फुटेज में लड़की के पीछे बिल्डिंग में जाते दिखे 2 संदिग्ध युवक। परिजनों का आरोप मृतका पर किसी नुकीले हथियार से 2 बार वार के निशान मिले। बिहार के सिवान में एक अखबार के पत्रकार पर जानलेवा हमला। पचरूखी निवासी पत्रकार रमेश कुमार को बदमाशों ने गोली मारी। अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में शर्मसार हुआ रिश्ता। आपसी कहासुनी में दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या की। खाना बनाते वक्त महिला को अवैध तमंचे से गोली मारी गई। लखनऊ में बैंक में करोड़ों के घोटाले को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में हुए गबन से आहत खाता धारकों ने दी आत्मदाह की धमकी। इंदौर के नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट में वैलेंटाइन डे पर आयोजित कार्यक्रम में हंगामा। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। रामपुर में वकील हत्याकांड का एक और वीडियो सामने आया। जिला पंचायत के कैबिन में वकील अपने साथी के साथ थप्पड़ से हमला करता दिखाई दे रहा है। कर्मचारी के गोली मारने पर मौत हुई। रायपुर में आए दिन वाहन चोरी की वारदात से लोग परेशान। इंद्रप्रस्थ इलाके की पार्किंग से चोरी करते आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के कानपुर में कैटरर की उसके पार्टनर ने की पीट कर हत्या। पैसों के लेन देन के विवाद में हुई हत्या। किदवई उस थाना के डी ब्लॉक की घटना। यूपी के बरेली में नाबालिग हत्याकांड की जांच के दौरान 2 पुराने मर्डर केस का खुलासा। पॉलीग्राफ टेस्ट के डर से आरोपी का खुलासा हुआ। दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में अरेस्ट आमिल कमरुद्दीन उर्फ बाबा को जांच के लिए यूपी ले जाया गया। कमरुद्दीन पर आरोप है कि फिरोजाबाद में भी उसने 2 लोगों की हत्या की थी। दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट कांड का आरोपी बाबू पुष्पेंद्र कुमार सिंह गिरफ्तार। भीकाजी कामा पैलेस ऑफिस दिल्ली का रहने वाला है आरोपी। एक मोबाइल नंबर पर बनाए थे 22 पासपोर्ट। वाराणसी में कफ सिरप तस्कर विनोद अग्रवाल की 5 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति फ्रीज। प्रतिबंधित सिरप की तस्करी के आरोप में की गई कार्रवाई। सूरत एयरपोर्ट पर फ्लाइट से करीब 7 करोड़ की कीमत का गांजा बरामद हुआ। बैंकॉक से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से लाया गया था गांजा। पुलिस ने 4 आरोपी के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में करीब 2.5 करोड़ की कीमत का 500 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया। 5 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड की राजधानी रांची में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद बम और डॉग स्क्वाड ने चलाया तलाशी अभियान। पूरी बिल्डिंग की जांच में अफवाह निकली धमकी। शिमला में सैकड़ों लोगों की मौत की साजिश नाकाम। पीने के पानी के टैंकर में मिलाई गई जहरीली दवा। शक होने पर पानी के कराए सैंपल से हुआ खुलासा। यूपी के अलीगढ़ में दामाद संग भागने वाली सास अब बहनोई संग फरार। महिला पर अपने साथ 2 लाख रुपए और जेवर ले जाने का आरोप लगा। यूपी के लखनऊ में तेज रफ्तार बेलगाम कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में एक बच्चे की मौत, 5 लोग जख्मी। कार चालक मौके से फरार। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास नौसेना डॉकयार्ड में लगी भीषण आग। नौसेना दमकल कर्मियों ने आनंद फानन में पाया आग पर काबू। आग लगने की वजहों की जांच जारी। यूपी के लखनऊ में सीतापुर हाईवे पर चलती कार धू धू कर जली।
शादी समारोह में शामिल होने सीतापुर जा रहे थे कार सवार, बाल बाल बचा परिवार। पंजाब के होशियारपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चिंतपूर्णी रोड पर स्थित फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान होने की आशंका। दिल्ली के भोपुरा में बीजेपी पार्षद रेखा गोस्वामी के घर संदिग्ध धमाके के बाद आग लगी। बीजेपी नेता का कहना है कि रात में घर में कोई केमिकल फेंका गया, जिसके बाद ये आग लगी। यूपी के मैनपुरी में नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत। डूब रहे शख्स को बचाने का युवक भी नहर में डूबा। शवों की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। बेंगलुरु में शख्स को कुचलने की कोशिश हुई। कार ड्राइवर ने बोनट पर लटकाकर तेज रफ्तार से दौड़ाई गाड़ी। एसयूवी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। कानपुर में एक घर में फटा सिलेंडर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। यूपी के अमरोहा में साइकिल स्टोर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। दुकान का सामान जलकर राख हुआ। लाखों रुपए का नुकसान है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बरेली में अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर। शहर में सड़क किनारे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद की बाहरी दीवार को ध्वस्त किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। गांव में फैला रखी थी दहशत। तेंदुए के डर से फसलों की कटाई नहीं कर पा रहे थे किसान। बुलंदशहर में शुरू हुआ सांडों को पकड़ने का अभियान। खुर्जा नगर पालिका ने आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा। आए दिन हमलों से लोग थे परेशान। यूपी के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कोबरा ने रोका बाघ का रास्ता। सफारी कर रहे सैलानियों ने रोमांचक पल को कैमरे में कैद किया। सांप के फुफकारने पर पीछे हटा भाग। यूपी के हापुड़ में रिहायशी इलाके में कोबरा निकलने से हड़कंप मचा। स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर कोबरे को रेस्क्यू किया। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी बम्पर जीत की ओर। बीएनपी ने 150 से ज्यादा सीटें जीती। सहयोगी दलों के खाते में अब तक 23 सीट। खालिदा जिया के बेटे रहमान का पीएम बनना तय। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की आंख खराब हो चुकी है। पीटीआई प्रमुख के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हेल्थ रिपोर्ट में यह दावा किया। दाहिने आंख की 85% रोशनी खत्म। 922 दिनों से अडियाल जेल में बंद। इमरान को नहीं मिल रहा सही इलाज।